ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 18 अक्टूबर 2019। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, ऑर्डर करो कि हे भूतो, तुम हमारे पास नहीं आ सकते। तुम उनको डराओ तो वह भाग जाएंगे। बाबा कह रहे हैं ऑर्डर करो, क्योंकि आप मालिक हो ना। जब आप खुद ही दास समझोगे खुद को, तो क्या आपकी शक्तियाँ आपके अंडर रहेंगी, आपकी बात सुनेंगी? नहीं। कोई भी सीट का महत्व होता है ना। तो आत्मा को जब राजा की सीट पर बैठाते हो, तो अब उस भान में रहकर तुम ऑर्डर करोगे ना। तुम्हारे अंदर की जो भूत है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस राग द्वेष। और भूत क्यों कहते हैं बाबा? क्रोधी का चेहरा देख लो और एक स्नेही का चेहरा देखो, और दोनों के चेहरे में जो तुलनात्मक अध्ययन है वो कोई भी बच्चा भी कर सकता है कि क्रोधी का चेहरा कैसा दिखता है, खतरनाक भूत जैसा दिखता है ना। आंख लाल, बाल खड़े, नाखून मतलब नोचने के अंदाज में, आवाज में कर्कशापन, किस तरह से नथुने फूल रहे हैं, एकदम चेहरा तमतमा रहा है। यही तो है भूत की निशानी। क्रोध लोभ मोह ये सब भूत ही है। तो इनको ऑर्डर करके भगाओ, डराओ, तब भाग जाएंगे। और कहते भी है ना, जब फोटो खिंचाना होता है तो क्या कहते हैं? स्माइल प्लीज, मुस्कुराओ तो अच्छा फोटो आएगा। कोई नहीं कहता कि क्रोध प्लीज। क्रोध से हम भूत ही दिखते हैं। तो इससे बाबा बचाने के लिए हमें ये विधि बता रहे हैं। और भूत, किसी पे भूत लग जाता है, चढ़ जाता है, तो उसे भगाने के लिए ओझा क्या करते हैं? डराते हैं ना उसे, कितना मारते पीटते हैं। वो जो नीम की डंठल होती है ना, पूरा झाड़ होता है, उससे उसकी पूरी हजामत होती है, पूरा मारा जाता है, उसे झटका दिया जाता है। और कहता है वो ओझा, वो साधु, कि भागो, इस देह से निकल कर भागो। हाँ, डराता है वो। तो यही पापा कह रहे, ये ज्ञान श्रीमत हमारे लिए वो ओझा का डंडा है, वो ओझा का झाड़ है नीम का, जिससे हम अपने भूतों को खुद ही भगाएंगे। कोई और नहीं आएगा, बाबा या ओझा बैठा है। और ये श्रीमत के द्वारा हमारे भूतों को भगाने की बाबा विधि बता रहे हैं। तो सबको भगाना है ना। प्रश्न है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? तो सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, तो सर्विस का शौक रहेगा। परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। जब अपने श्रीमत रूपी झाड़ से अपने अंदर के भूतों को भगाएंगे ना, तभी हमारी वाणी में वो जौहर होगा जिससे आत्माओं को टच होगा। तीर लगेगा। और सर्विस में शौक भी रखना रहना जरूरी है। ईश्वरीय लॉटरी मिली है, इसका नशा रहे, और यही जीवन की शोभा है। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? सब अपनी अपनी चेकिंग करो कि क्या पॉइंट बता रहे बाबा कि उनके बच्चा कहलाने के हकदार होने के लिए क्या क्या निशानी चाहिए। तो उत्तर में बाबा बता रहे, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारे पिता हैं, हम ऐसे ऊंचे तो ऊंचे पिता के बच्चे हैं, ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत पुराने दिनों से चले आ रहे तभी बाबा का बच्चा है। नए बच्चे भी एक, क्योंकि निश्चय तो सेकंड में होता है। एक सेकंड में जिन बच्चों को निश्चय होगी हम बाबा के वर्षे के मालिक हैं, हाँ, भगवान की वर्षा हम पर बराबर बरस रही है, भगवान ने हमें चुन लिया। हाँ, एकदम लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट बच्चे, ऐसे बच्चे जो नशे से लायक बनते हैं, वही भगवान का बच्चा कहलाने के हकदार है। तो ऐसे बच्चों को दिल से बधाइयाँ। भगवान उनकी निशानी बता रहे हैं ना। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो वो शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। तो अपनी अपनी चेकिंग हमें खुद करनी कि क्या हमारे अंदर कुछ क्वेश्चन अभी भी हो रहे हैं, सेकंड भी आ रहे हैं। यदि सेकंड भी आया तो बाबा कहते हैं फेल। तो इससे हमें ऊपर उठना है, बाबा का बच्चा सच्चा बच्चा कहलाना है, तभी तो सच्चे दिल पर साहब राजी होंगे, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझना है और समझाना है। रूहानी नशा सदा चढ़ा रहे कि हम आत्मिक सेवा पर हैं। ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे, उमंग उत्साह से भरपूर हो, क्योंकि तुम्हें देखकर औरों को भी तो उमंग जगेगा ना। कल की वाणी बाबा ने बताया था मुरली के बारे में। मुरली में उकार उमंग उत्साह है, जो किस भी आयु के हो। अब दादी जानकी को पता है 104 वर्ष की हो गई, और उसके उमंग उत्साह बिल्कुल छोटे से बच्चे जैसी हैं। उन्हें मिलकर ही उनसे दृष्टि लगे, ऐसा लगे जैसे फरिश्ता से मिलकर आ गए। ये तो बहुत बड़ी बात है, उनसे मिल लेना।
तो ऐसे-ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो कितनी भी उम्र दराज हो जाए लेकिन उमंग उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए। तो वही बाबा हमें भी सिखा रहे हैं। दूसरी पॉइंट है कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना। माया तो आपको हराएगी, तूफान लाएगी। खास करके आपके जो एकदम नियर एंड डियर है उनके तरफ से तो माया बहुत फंसाएगी, क्योंकि हमने भी उन्हें फंसाया है ना। अब इस पर यह क्वेश्चन करना कि उन्होंने पिछले जन्म फंसाया था, हमने उन्हें फंसाया, लेकिन पिछले के पिछले जन्म उन्होंने मुझे किया होगा तभी तो मैंने किया। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं कर, फिर हम क्या करें, उसी के हिसाब किताब जोड़ तोड़ में ही रह जाएंगे, कभी हम अपने पे सुधार नहीं कर पाएंगे। तो मजाक में भी ऐसी बातें नहीं बोलनी है, माया के तूफानों में बिल्कुल नहीं। उस वक्त जवाब नहीं सूझ रहा है, कोई बात नहीं, शांत रह जाए। कई आत्माएं नहीं भी बोलने पर मूंझेंगी कि तो कुछ जवाब ही नहीं देते, तो युक्ति से हूँ हाँ करके अटेंशन देनी, उन्हें लगे कि हाँ हम अटेंशन दे रहे हैं लेकिन हम अंदर कुछ नहीं ले रहे हैं। ये करनी है प्रैक्टिस। हाँ, कोई बीमारी भी आई तो वो कर्म भोग है, उसे स्वीकार करें। बाबा तो कहते हैं बीमारी में भी आप लेटे लेटे आपको बहुत समय मिल रहा है बाबा को याद करने का, मनसा सेवा तो कर ही सकते हैं ना बीमारी में। तो मन से दुआएं निकालो सबके लिए, तो वो चिंता नहीं आएगी ना। जो बेड पर, मैं तो बेड पर आ गया, मेरे साथ ऐसा हो, मैं इतने दिनों बाबा के ज्ञान में चला लेकिन फिर भी मुझे इतने असाध्य रोग हो गए, इतने बीमारी आ गई, ऐसा नहीं सोचना है। सदा सोचना है कि जो भी हुआ मेरा कर्म भोग है, मैं इसे बाबा की याद से चुकता करूंगी, और जो होना आ रहे चाहे पार, ईश्वरीय मर्जी। जब नैया के खिवैया भगवान है तो फिर हमें क्या सोचना। डायरेक्शन हम देंगे क्या भगवान को? नहीं ना। बस छोटा बच्चा जैसा निश्चिंत हो जाओ। और बाबा तो कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, तो उन्हें जिम्मेवारी दे तो सही। हाँ, और एक समय आता है ना, महाभारत को वो दृश्य याद कीजिए, जो द्रौपदी, कौन नहीं था उस सभा में? हाँ, सारे पितामह पूर्वज जितने भी लोग भरे पड़े थे, उनके पांचों पति, मित्रगण, जितनी भी सभागण दरबारी, सारे भरे हुए थे, लेकिन किसी ने उसको सहायता की? कोई कर पाया? सब मुड़ी झुकाकर बैठे थे अपने अपने। तो एक समय आता है जब चारों तरफ से हम हताश निराश हो जाते हैं, उस वक्त एक ईश्वर ही हमारी मदद करते हैं। जिसे उन्होंने भगवान को पुकारा, श्री कृष्ण को पुकारा, और वे सहायता के लिए आ गए। तो ये तो कहानी हमें ये दर्शा रहा है कि एक समय आता है जब सारे परिचित, सारे परिवारजन बैठे होंगे, लेकिन हमारी इज्जत की नीलामी होती रहेगी। इज्जत की नीलामी इन सेंस, हमारा मान उतर रहा है, हमें निंदा ग्लानि को सहना पड़ रहा है, हमारे पर कलंक लग रहा है। उस वक्त हमें कौन बचाएगा सिवाय भगवान के? और यहाँ तो भगवान स्वयं हाथ बढ़ाए हुए हैं, बच्चे मेरा हाथ पकड़। और हम बच्चे अपने ही कामों में उलझे हैं, अपने ही क्वेश्चंस में फंसे हैं। तो बाबा क्या करें? बाबा तो सिर्फ रास्ता बताएंगे, है ना। कितने सौभाग्य की बात है। तो सदा पिता की याद से हर्षित रहना है। बाबा ने जो ज्ञान दिया उसे उगारते रहना है, क्योंकि ये ज्ञान घास बाबा हम गौमुख बच्चों को रोज रोज खिलाते हैं। तो हमें सुबह सुबह धारण करना है, उसे सारा दिन जुगारी करते रहना है, उगारते रहना है, तभी तो हम पुष्ट बनेंगे। और देखा भी जाता है ना, जब गायों की खरीदारी करने लोग जाते हैं तो जो गाय सुस्त मुंह बंद करके बैठी रहती है वो अस्वस्थ होती है, निशानी है। और जो गाय मुख चलाते रहती है, उगारते रहती है, वो स्वस्थ है, उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो बाबा वही बता रहे हैं ना। समझदार को इशारा काफ़ी है ना, कि हमें क्या करना है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। इसकी डिटेल है, जो बच्चे सच्चे होते हैं वो हर परिस्थिति में, हर कर्म में ईश्वर से प्राप्त खुशियों के झूले में झूलते रहते हैं। जो सच्चे बच्चे होते हैं, लायक होते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि ये मेरे पिता हैं, हाँ हमारे सब कुछ, हमारे सर्व संबंधी है। तो जितना प्राप्ति चाहते हैं उतनी मिलती है। और जब अनुभूति नहीं, निश्चय नहीं, तो फिर प्राप्ति भी नहीं, क्षणिक ही मिलेगी। और ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले ही बच्चे सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ की अप्राप्ति नहीं लगती। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है, वहाँ संतुष्टता है। तो भगवान से सर्व संबंध की अनुभूति, क्योंकि हम आरती में गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही बंधु सखा, तो वो तो बस थ्योरी पढ़ते आए, अब प्रैक्टिकली जीवन में यूज करने की बारी आई है। भगवान आ चुके हैं, तो उनके साथ सभी प्राप्ति के अनुभव करने वाले ही हम बच्चे तृप्त बनते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। कभी भी यह नहीं सोचना है कि यह ज्ञान हम सुना रहे, हम सबका भला कर रहे, हाँ हम ना हो तो इस घर में क्या हो, मेरे ऊपर तो सारी जिम्मेवारी है। अरे भगवान ने आपको सेवा का अवसर दिया,
इस लायक बनाया। मोहम्मद रफ़ी के बारे में था ना, बहुत बारी मंथन में ये बात दोहराती हूँ मैं, कि रफ़ी साहब की जब गायकी की तारीफ़ की जाती थी कि आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, बहुत अच्छे गाते हो, तो वो क्या कहते थे कि तारीफ़ करना है तो उस खुदा की करो, जिन्होंने मेरे गले में ये सुर डाल दिया। उनकी मर्ज़ी होती तो गधे के गले से भी सुर निकाल लेते। तो कितनी बड़ी बात है। ये होती है निरंकारिता का परिचय, निमित्तपना। हाँ, तो ऐसे निमित्त बनो। कुछ भी आप अच्छा कर रहे हो, सब कुछ बाबा की झोली में डाल दो और देखो कि कैसे बाबा चलाते हैं, है ना? और सफलता का शेयर देने के लिए तो बाबा बैठे पड़े हैं। तो हमें लेना है ना, सबको सफल होना है ना। अच्छा, चलिए अब हम सब योग कर। ओम शांति। आज हम अपने शिव पिता को फिर से याद करने बैठते हैं। बाबा ने हमें समझाया कि अपने अंदर के भूतों को ऑर्डर से भगाओ, वरना वो अंदर धर कर बैठ जाएंगे और तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे। क्योंकि बाबा पवित्रता के सागर है ना। हमारे अंदर भूतों की अपवित्रता होगी, अर्थात विकारों की, तो उनसे मेल कैसे होगा? और जो हम प्राप्ति चाहते हैं, सदा काल की सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, ये फिर हमें कैसे मिलेगा? इसके लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। तो सबको ये अभ्यास तो हो ही गया होगा ना कि आराम से बैठ जाए और सुबह उठकर ही, सुबह का समय प्राप्तियों का समय है। भगवान सुबह 5 बजे के पहले हम बच्चों के लिए आए हुए रहते हैं। उसके बाद तो फिर भक्ति वालों की भीड़ लग जाती है, घंटे बजने शुरू हो जाते हैं, मंत्र जाप शुरू हो जाता है। लेकिन हम आत्माओं को तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मन से मन की बातें आत्मा और परमात्मा की होती है ना। इसका अनुभव तो सभी को हो रहा है ना। और आत्माएं शेयर भी कर रही हैं कि नहीं, अच्छा लग रहा है, पॉइंट ऑफ लाइट की विजुअलाइजेशन हो रही है। ये कितनी बड़ी सेवा है ना। घर बैठे बाबा सबको योग सिखा रहे हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो, है ना। तो सभी आराम से बैठ जाएं, अपने मन बुद्धि को एकदम क्लीन कर ले। कोई बात नहीं, 1 सेकंड पहले भी कोई हलचल हुई हो, उससे मन बुद्धि ऊपर, अभी बाबा पास जाके उसे शेयर करके आएंगे, है ना। और फिर डबल लाइट बने सारा दिन, लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर पूरे विश्व को सबसे पहले स्वयं को आकाश देंगे। बाबा की किरणें ऊपर परम धाम जाकर मैं आत्मा खुद में भरती हूँ। खुद को शिक्षित करें तभी तो खुदा मिलेंगे ना। तो आत्मा को विजुलाइज करें मन बुद्धि से। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, सितारा मिसल, अपने पिता परमात्मा का आह्वान कर रही हूँ। बाबा परम धाम से मुझ आत्मा की आवाज़ पर नीचे उतर रहे हैं। फील कीजिए एक दिव्य शक्ति, शिव पिता अपनी सतरंगी किरणें बिखेरते हुए पूरे वायुमंडल में, आकाश, सूर्य, चांद, तारों से नीचे होते हुए बाबा मेरे इस घर में कमरे की छत पर आ गए हैं। पूरा कमरा लाल सुनहरे दिव्य प्रकाश से भरपूर हो गया है। मैं आत्मा अपने घर में परम धाम की सीन में उसे विजुलाइज करके आनंदित हो रही हूँ। बाबा का सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ। शुक्रिया बाबा, आप मेरी एक सोच से, एक आह्वान से मुझसे मिलने चले आते हो, जिसे दुनिया इतना ढूंढ रही है बाबा। हमारी एक आह पर चले आते हो बाबा। बाबा तो कहते हैं मैं तो खाली बैठा रहता हूँ तुम बच्चों के लिए, तुम बच्चे हलचल में मुझे याद ही नहीं करते। तो हम बच्चों को ये प्रैक्टिस करनी है ना, हलचल के समय ज़्यादा बाबा को याद करनी है, ताकि मेरा मन 1 सेकंड से ऊपर फंसा न रहे, तुरंत वापस शांत हो जाए, खुश हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए। बस यही अभ्यास तो करनी है। बाबा ने बोला ना आज कि भूतों को भगाओ,
तभी मुझसे निकटता होगी, प्राप्ति होगी। ईश्वर का बच्चा कहलाने लायक हकदार बच्चा वही है जो अपने अंदर की सारी कमी कमजोरियों को दान करते चले, ईश्वरीय सेवा का नशा रहे। खुद टस्ट होंगे तभी तो अनात्माओं को भी बताएंगे। और ईश्वर से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करनी है तो तृप्त आत्मा बनना है, संतुष्ट बनिए। जो खुद संतुष्ट है उसी से लोग संतुष्ट तो प्रभु संतुष्ट, क्योंकि कहते हैं ना, लोग पसंद ही प्रभु पसंद बनते हैं। और निमित्त बनकर चलो तो सफलता का श्रेय का ताज हमें मिल जाएगा। बाबा जी इस तरह से बातें करके, आज के ज्ञान को रिवाइज करके, मैं आत्मा जो भी मन की बातें हो बाबा से शेयर करें। हर एक आत्मा के मन में जो जो भी बातें हो बाबा आया हुआ है, उनसे शेयर करें कि फलाना ने ऐसे बोला, इसने ऐसे किया, मेरे मन में ये दुविधा है बाबा, इसका हल बताओ। घर में इन लॉज की वजह से इतनी परेशानी हो रही है, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, बिजनेस में घाटा हो रहा है, शरीर कमज़ोर है, बीमार है, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। सारी बातें बाबा से या तो ऊपर जाकर या बाबा को नीचे मिलाकर हम शेयर करें और खुश हो जाए। बाबा का धन्यवाद करना ना भूलें हर बात में। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, वाह रे मैं, वाह ड्रामा, यह बोलते हुए हमारे जीवन खुशनुमा बीते और बिताए। सबको रास्ता बताना है ना। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।